उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, आज होगा कुंडली विश्लेषण इस बात का। आज तक जो बताया सही हुआ, अब इस बार उद्धव ठाकरे के बारे में बताते हैं आपको। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। नेशन फर्स्ट बाय देवा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया था कि 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, मिल गई। अब उद्धव ठाकरे की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उद्धव ठाकरे की कुंडली जो हमें मिली है वो है 27 जुलाई 1960 सुबह 10:14 पर उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक उनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। 12वें घर में उनके चंद्र और राहु बैठे हुए हैं। चतुर्थ घर में उनके बृहस्पति बैठे हुए हैं। छठे घर में उनके केतु बैठे हुए हैं। लेकिन आपको इनसे क्या मतलब, कौन कहां बैठा? आपको तो आपके काम की बात सुननी है ना, कि उद्धव ठाकरे का योग क्या है। क्या उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का पद मिलेगा? क्या उनकी फिर से वापसी होगी? मेन मुद्दा तो यही है ना। शंकराचार्य भी इसी बात की बात कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे को हटाया गया, उन्हें फिर से सीएम बनना चाहिए अवमुक्तेश्वरानंद। लेकिन हम शंकराचार्य की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। क्या ग्रह नक्षत्र उद्धव ठाकरे को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो शुरू करते हैं दोस्तों। जब ये मुख्यमंत्री बने तब इन्हें बृहस्पति में केतु की दशा थी। केतु इनका छठे घर में था, बृहस्पति इनका चौथे घर में था, अपनी राशि का था। वैसे तो कन्या लगन के लिए बृहस्पति जो है इतना बुरा नहीं होता और ना बहुत अच्छा होता है, एवरेज होता है, सम होता है। लेकिन केतु अच्छा होता है, और केतु जो है बृहस्पति से चौथे, 8वें, 12वें भी नहीं था, अच्छा था। और केतु में जब बृहस्पति की दशा लगती है तो तब जीवन का सबसे बड़ा फल मिलता है। अगर 2 गुना है तो 4 गुना मिलेगा, 4 गुना मेहनत की है तो 8 गुना मिलेगा, 8 गुना की है तो 16 गुना, मतलब डबल ही मिलता है और छप्पड़ फाड़ के मिलता है। उस दशा में उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री। फिर इनकी कुंडली में एक कारक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र, जो द्वितीय घर का भी मालिक है और जो भाग्य घर का भी मालिक है। शुक्र ने इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने दिया पहले टर्म में, मतलब कुछ टाइम तक, क्योंकि शुक्र इनका जो है वो बैठा हुआ है सूर्य के साथ, मतलब पीड़ित है। लाभ घर में शुक्र बैठा है, अस्त हो चुका है। जब सूर्य के साथ बैठा है तो अस्त हो चुका है। मतलब शुरू में तो इनको शुक्र का अच्छा फल मिला, लेकिन उसके बाद इनको अच्छा फल नहीं मिला और शुक्र की दशा खत्म होते होते इनका मुख्यमंत्री की कुर्सी से पैकअप हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अब इनकी दशा कैसी है, ये क्या फिर से वापसी कर पाएंगे? तो दोस्तों, इनको जो अब दशा चल रही है ना, वो चल रही है सूर्य की, जो 4/24 से चल रही है, चौथे महीने 24 से, और जो चलेगी 8/25 तक। आप देखेंगे जब से इनको चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र की दशा में इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही। अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे इनकी बात की जाए, क्या कहते हैं उसे, पवार साहब की बात की जाए, बाकियों की बात की जाए, तो उनमें शायद बीजेपी में जहां अजीत पवार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो वहीं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस क्या अब और बेटर होगी? नहीं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं और इन्हीं की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। दरअसल ये मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि इनका चंद्रमा जो है वो राहु से पीड़ित है और अग्नि राशि, सूर्य की राशि में बैठा है। चंद्रमा वैसे तो लाभ भाव का मालिक है और अपने मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन पीड़ित राहु से है। अब जब राहु से पीड़ित होगा तो इनके अंदर डर लगेगा, खौफ लगेगा, ये कुछ ऐसी बातें कह देंगे जो इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली हैं। इस चुनाव में भी इन्होंने ऐसे ही अलंकारों का प्रयोग करना है जो इनकी राजनीति के लिए बहुत ही भयंकर साबित होने वाली हैं। इन्होंने ऐसे वाक्य बोलने हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचाने वाले हैं, इनके समर्थकों को कम करने वाले हैं, बढ़ाने वाले नहीं हैं। अभी चंद्र राहु की जो चंद्र की दशा है इनको खत्म होगी 8वें महीने तक। उसके बाद भी कोई इनको बहुत अच्छी दशा नहीं चलने वाली। जो चलेगी उसमें इनकी राजनीति और ज़्यादा पतन होगा। मतलब ये है कि इनकी पार्टी तक में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। पार्टी के काफ़ी सारे लोग
भागने वाले हैं। क्या पता इनके एमपी जो हैं वो जो दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लें, ऐसा वक्त भी आएगा। ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में ख़त्म हो गए फिर जीवन में वापस नहीं हो पाएंगे। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस वक्त जो 1-2 वर्ष का पीरियड है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें फ़िलहाल उद्धव ठाकरे का वक्त और दौर अच्छा नहीं है, ये और भी ब्लंडर करने वाले हैं और ये फ़िलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनका जो लग्नेश है वह तो अच्छी स्थिति में है लेकिन उसकी दशा निकल चुकी है। इनके चंद्र और बुध वैसे अच्छे नहीं माने जाते दोनों एक साथ, और चंद्र जो है वो 12वें घर में है और दशा भी उसी की चल रही है, लग्न बुध का है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशंस हैं वो इनको इनकी राजनीति में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं और करेंगी। इसीलिए फिलहाल इनकी कुंडली से तो ये स्पष्ट होता है कि यह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब हम देखेंगे एकनाथ शिंदे जी की कुंडली। क्या एकनाथ शिंदे की कुंडली में फिर से मुख्यमंत्री बनने का योग है? वैसे तो वो हमें गूगल से ही मिली है और उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है, हमने बहुत सारी कुंडलियां देखी, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम उसकी कल करेंगे चर्चा प्रश्न कुंडली के मुताबिक कि क्या उनमें कोई योग बन रहा है, क्या वे मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उद्धव ठाकरे तो नहीं बन पाएंगे, यह तो कंफर्म है। यदि आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, भाग्य को चमकाना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कैसे कैसे बन रहे हैं योग और आगे क्या होगा और कैसे कैसे कर पाएंगे आप भोग, इन सब के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा।